अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशऊर गुलाम पाकिस्तानियों। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 24 यू टीवी के नाम से। आपके पहले नया यूट्यूब चैनल बनाया गया। पहले वाला जो उमर दराज जट व्लॉग के नाम से जो यूट्यूब चैनल था वो पटवारी ने रिपोर्टें बार बार के वैसे उसको उड़ा दिया है। अब आपके भाई ने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया गया, इसको आप फॉलो करें, सपोर्ट करें और कमेंट में लाजमी आपने लिखना है भी ये जो इस टाइम जो कश्मीर के अंदर जो हालात जो इस टाइम हुए बने हुए हैं, क्या उन लोगों ने वो सही हैं या गलत हैं। देखिए, अवामी एक्शन कमेटी ने जो उधर की है आज़ाद कश्मीर की, उन लोगों ने ऐलान किया था भी ये जो 12 जो सीटें हैं ना, जो महाजरीन की सीटें हैं, इसको ख़त्म किया जाए और जो उधर के जो जिसको अवाम मुंतखब करे वो आकर आज़ाद कश्मीर के लोग उधर असम्बली में पहुंचे और वही उनके ऊपर हुक्मरानी करे। लेकिन आपको पता है वो जो 12 रेलू कट्टे पाए जाते थे और रेलू कट्टों को ख़त्म करने के लिए यहाँ इस तरह पूरे का पूरा कश्मीर बाहर रोडों के ऊपर मौजूद है और पूरे मैंने एहतजाज कर रहे हैं और जो उनका आईनी हक है वो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। सुनने में ये आ रहा है, पीछे आपने देखा होगा जो इस टाइम जो अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदगान हैं, जो 4 है, जो शौकत अजीज़ है, मेरा ख्याल है उसका नाम गालिबन वो है, और 3-4 और एक उमर नाम का एक आदमी है। मतलब 4 लोगों का जनाब उधर की हुकूमत ने कहा जनाब हम उनको 1 करोड़ रुपए देंगे जो उनकी मालूमात देगा भी वो किधर है, क्यों मालूमात मांग रहे हैं, ताकि उनको गिरफ्तार करके उनको गैब कर दें। गैब किस तरह, जिस तरीके साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन लोगों ने गैब किया हुआ है, उस तरह जिस तरीके से इन लोगों ने डॉक्टर मारंग बलोच को गैब किया हुआ है। देखा बात सामने दिखने में तो नजर यही आ रहा है ना भी उनको गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन उनको इन लोगों ने गैब किया हुआ है क्योंकि उनके ना किसी अदालत के अंदर केस चल सकते हैं, ना किसी अदालत के अंदर वो पेश हो सकते हैं, ना कोई अदालत उनको बुला सकती है। इसलिए हम कहते हैं उनको इन लोगों ने अगवा किया हुआ है और गैब किया हुआ है। ये उसी तरह जिस तरीके से साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और जवेद सनम, आलिया हमजा, ये जितने भी ये लोग हैं, ये सियासी लोग, इन लोगों ने एक तरह ना समझे तो इन लोगों ने उनको उठाया हुआ और गैब किया हुआ है। आपने देखा होगा क्योंकि ये निज़ाम, ये देखिए आज़ाद कश्मीर ने ये साबित करके बताया भी वो बड़े गैरतमंद लोग हैं और जो उनके मुतालबात हैं वो सामने मैं आपको शायद वो नोट्स में आपको लगा भी दूंगा। जो इन लोगों ने उस हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुआहदा किया था, बाकायदा एग्रीमेंट किया था भी ये हम आपके मामला जो मुतालबात है उसको मानेंगे। उसके अंदर ये 12 रेलू कट्टे भी थे जो असम्बली से बाहर करने थे और भी उनके जो उधर के जो सड़कें हैं, बिजली का जो मामला आता है, महंगाई के जो मामला आता है, बिजली के जो मामला आता है, सारे के सारे उसके अंदर एग्रीमेंट होया हुआ था। लेकिन हुकूमत अपने वादों से मुकर गई। जब हुकूमत अपने वादों से मुकरी तो फिर जाहिर बात है अवामी नेशनल कमेटी ने फिर बाहर आना था। फिर उन लोगों ने कहा हुकूमत अपने मामला जो तय किए थे वो उससे मुकर गई है, लिहाजा बाहर आ जाओ रोडों के ऊपर। पहले तो बड़ा रियासत ने बड़ा डराने की धमकाने की कोशिश की, कितने लोगों को उठा लिया गया, आपको पता है उनके ऊपर गोली भी चलाई गई। लेकिन वो बड़े गैरतमंद लोग हैं, वो किसी चीज़ से डरते नहीं है, वो अपने हक और हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं, पूरे में एहतजाज करते हैं जो उनको पता है अपने हक और हकूक़ का। और उनको ये भी पता है हमने ये ले बगैर वापस भी नहीं जाना। और उन लोगों ने ये कहा है कि जब तक ये 12 रेलू कट्टे हैं ये असम्बली से बाहर नहीं करेंगे, इनका खात्मा नहीं करेंगे। किस आइन के अंदर है, किस कानून के अंदर, शौकत अजीज बता रहे हैं ना, वो भी आए मेरे साथ बात कर रहे हैं ना। इस जब 1947 में जब पाकिस्तान बना था, जब आज़ाद कश्मीर ने जब ये फैसला किया था हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो वो आइन के अंदर को लिखा हुआ है भी ये 12 रेलू कट्टे ये इधर रहेंगे, पूरे पाकिस्तान से ले आकर इधर बैठाए जाएंगे और इन रेलू कट्टों को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई जाएंगी। नहीं, ये रेलू कट्टे बाद में सारा इंतजाम किया गया और उनको महाजरीन का नाम देकर उनको असम्बली के अंदर पहुँचा दिया जाता है। अब जिस तरीके इमरान खान की मखसूस सीटें इन लोगों ने छीन ली हैं, तो रेलू कट्टे कई माशाल्लाह पहुंची हुई हैं जो उसका फील्ड मार्शल साहब का बड़ा नाम लेती हैं और उसके नारे लगाती हैं। वो इसलिए नारे लगाती हैं, वो इसलिए शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों को लाकर जाकर बैठाया हुआ है, असम्बली के अंदर पहुंचाया हुआ है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करती हैं। इसलिए सबसे पहले उनका पोस्टर उठाती हैं और असम्बली के अंदर लेकर आती हैं। जब PTA का कोई भी सेनेट का या कोई भी इलेक्शन होता है ना, या कोई भी बिल पास करना होता है, तो वो माशाल्लाह साहब इन्हीं फील्ड मार्शल साहब का बैनर उठाकर लेकर आती हैं। मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर अवाम के अंदर जाऊंगा, अवाम से यही सवाल रखूंगा, आप इतना बता दें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर फौज का किरदार है या नहीं है।
तो अवाम का जो भी रद्द-ए-अमल होगा, जो भी अवाम देगी जवाब, वो आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना भी अवाम की राय क्या है, फौज का किरदार है या नहीं है सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो आपको वाज़ा करेंगे। बात मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरा मन तजारी करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, आइन ने हक दिया हुआ है और वो करते हैं और वो करते रहेंगे जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। वो पंजाब की अवाम नहीं है, वो हमारे घरेलू कट्टे नहीं है, वो गैरतमंद लोग हैं और वो अपना हक लेना जानते हैं किस तरीके हमने अपना हक लेना है। पूरे का पूरा कश्मीर बंद किया हुआ है इस टाइम, पूरे का पूरा कश्मीरियों ने कश्मीर बंद किया और अवामी नेशनल कमेटी के साथ शाना बशाना वो खड़े हुए हैं। उन लोगों ने साबित किया भी हम बिल्कुल हम अवामी नेशनल कमेटी के साथ, कश्मीर की कमेटी के साथ हम खड़े हैं। जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम खड़े रहेंगे और उनके जो मुतालबात है वो मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूंगा अपनी वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, आप खुद वो देख पढ़ के और देख लेना और मुझे बताना कमेंट के अंदर ये जायज़ है या नाजायज़ है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये करूंगा अभी, अब देखें ना पाकिस्तान के अंदर मुल्क कारोबार नहीं है, बेरोजगारी अरूज पर, ये मैं हर वीडियो के अंदर करता हूँ। ये बात मैं इसलिए करता हूँ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोड बन रहा है, ये पिछले 2-2.5 साल से ये रोड बन रहा है लेकिन आज तक नहीं ये बन सका। उसकी वजूहात क्या है? वजूहात यही है 4 साल हो गए इनको, 1 साल रह गया हुआ है, लेकिन ये शायद इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये नून लीग की आपको पता है इनका बतीरा है भी, ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट इस तरीके से शुरू करते हैं हुकूमत आने के बाद, वो चलते रहते हैं आस्ते आस्ते कीड़ी की चाल चलते रहते हैं, जब इलेक्शन नहीं आएगा तब उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसका क्रेडिट लेकर वोट हासिल करते हैं। लेकिन आगे मेरी बात याद रखना, ये सोशल मीडिया का दौर है, अब आपके इसी ऐसे कामों को तो कम से कम अवाम नहीं कभी भी आपको वोट डालेगी जो ऐसे काम होंगे। ये काम कम से कम 1 महीने का ये काम प्रोजेक्ट था मेरे साथ, 1 महीने का, जिसको तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं ये प्रोजेक्ट बनते हुए। ये मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ, ये आप खुद देख लें, ये रेंज है, ये आप साहब लगा लें, ये रेंजर का ये इलाका है, ठीक है। ये आगे सामने एयरपोर्ट है, तो ये आपके सामने है, तकरीबन 2.5 साल हो गए ये रोड नहीं बन सका। इसकी वजह से सारे ना किसी से किराया दिया जा रहा है, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है। बिजली जाती है 2-2 3-3 घंटे में, तो भाई बिजली भी जाती है खैर ना। तो ये इस टाइम हालात है जनाब लाहौर शहर के, ये लाहौर शहर के हालात है। एक तरफ चढ़ता पंजाब है जो उधर का सिद्धू साहब है, खुदा दी कसम कमाल करता जा रहा है वो अपने चढ़ते पंजाब में, और दूसरी तरफ साडा लहंदा पंजाब जितने माशाल्लाह मरीम नवाज हमारे ऊपर मुसल्लत है, और वो जनाब 11 अरब का जहाज खरीद के माशाल्लाह बैठी है, पूरी दुनिया की सैर कर रही है। उसने 11 अरब का पावर प्लांट बिजली का लैके तो उसने जनाब अपने अवाम को 500-600 यूनिट बिजली फ्री दे दी। उन्हें कह लो ऐश करो मौजा करो। ये होता है जो जिनको अवाम का और इनका जब ख्याल होता है ना, तो फिर वो अवाम का सोचते हैं। ये लोग अपने ये कारोबारी लोग हैं, ये तजारती लोग हैं, इनको इस अवाम से क्या लेना देना मुझे पता है। इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जो इस अवाम को या इस मुल्क को फायदा होया हो। ये जब से ये कर्जे ले जा रहे हैं, इस अवाम को कर्जाई की जा रहे हैं, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है नहीं, मुल्क के अंदर इंसाफ है नहीं, अदालतें वो इन लोगों ने ख़त्म कर दी हैं, जजों की बारी बारी तस्नाएँ बना लगा दी हैं ताकि जज बोले ना, खामोशी अख्तियार करें, जजों को अपने अंदर कंट्रोल ले आए। 26-27 यानी तरमीम के अंदर इन लोगों ने अदलिया वो इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहना इमरान खान की बहना लीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान, वो हर मंगल की मंगल डाला के बाहर जलील होती हैं, फुटपाथों पर बेचारियाँ बैठी होती हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहना जिन्होंने सारी उम्र कदे बाहर नहीं निकली थी, इन लोगों ने गर्मी कभी देखी नहीं सी, गर्मी सर्दी, वो गर्मी सर्दी के अंदर वो रोडों के ऊपर बैठी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कि अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आते, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनके पास हुक्म है, लेकिन नहीं मानते। ये किसी अदालत को, किसी आइन को नहीं मानते भाई। ये जब तक ये बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह, तुर्की की तरह ये अवाम बाहर नहीं निकलेगी, पूरा महीना एहतजाज नहीं करेगी, ना इस मुल्क के अंदर इंसाफ आएगा, ना ये मुल्क तरक्की कर सकेगा, ना ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। इसी तरीके से अवाम भूखी मरेगी, बेरोजगारी से, परेशानी से अवाम मरेगी, ज़हनी मरीज होगी, परेशान होगा। लोगों को समझ नहीं आती वो अपने कैसा घर का निज़ाम, घर का चूल्हा कैसे चलाएं, किसी को अब तक कोई समझ नहीं। खुदा दी कसम ऐसे लोग आते हैं सफेद पोश मेरे समेत, मैं कहता हूँ क्या आपको बताएं। इस टाइम अवाम इस तरीके मजबूर हुई हुई, इस तरीके से परेशान है, लेकिन अपने हुक्मरान है उनकी भाई याशिया ख़त्म नहीं होती, उनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। बस पीटीआई इमरान खान को ख़त्म करना है, इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना है, इमरान खान की कैसे मुलाकातें रोकनी है। अल्लाह न करे इमरान खान कुछ हो गया तो ये अवाम का इनको पता नहीं रद्द अमल क्या होगा। ये सोचते खरे इमरान को हमने डरा लिया धमका लिया, ठीक है,
आपने डराया धमकाया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन अवाम अपना आईने हक तो इस्तेमाल करेगी ना। और हमने तैयारी करना हर शहरी का हक है। अल्लाह ना करे आज का 6वां-7वां महीना है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कैद तन्हाई के अंदर इन लोगों ने डाला हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता इमरान खान किस हालत में है, किधर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ ये दिखावा है भी वो डाला जेल के अंदर है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता वो किधर है, क्योंकि किसी की मुलाकात ही नहीं इन लोगों ने होने दी। ये निज़ाम सारे का सारा मिलके, आपको पता सारा निज़ाम चलता है, ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, ये सारे के सारे मिले हुए हैं और सारे मिलके ये जली निज़ाम को चलाया हुआ है। क्योंकि ना इनको इस मुल्क की फिक्र है, 26-27 करोड़, ना इनको अवाम की फिक्र है। जिधर जाते हैं गोली से ये सारा मामला चलाते हैं, अपने लोगों के ऊपर ये गोलियां चलाते हैं। हालांकि इनको कोई ख्याल होना चाहिए अपने लोगों के ऊपर। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा कोई बंदा है जो अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाए, लेकिन ये रात के अंधेरे के अंदर गोलियां चलाते हैं, अंधेरा करके चलाते हैं। फिर वो किसी तरह फिर बात करें तो हम वैसे हम हक की बात करते हैं। ये 4 दिन की जिंदगी है, आज हम इस दुनिया में, कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह को तो हिसाब तब देना पड़ेगा ना। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो आप लोगों ने मरीज के किया तरीके लब्बैक साहब, जो पीटीआई के साथ किया 26 नवंबर को, जो अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, जो आपने 9 मई को किया, ये वो साने हैं जो भूल नहीं सकते क़यामत तक। जब तक ये पाकिस्तान है, ये साने नहीं भूल सकते। और अभी तक आप लोगों ने 9 मई के अंदर लोगों को अंदर रखा हुआ है, जेल के अंदर बंद किया हुआ है, जिनका ना आप केस लगने देते हो, ना बेलें होने देते हो, ना कुछ भी होने दे रहे हो। तो ये निज़ाम इंशाल्लाह बदलेगा और ये मुल्क इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? मैं व्लॉग बना रहा था तो मैं कह रहा था जनाब इमरान खान को इन लोगों ने अंदर बंद किया, ना उनकी बहनों की मुलाकात होने देते हैं, ना किसी और की मुलाकात होने देते। ये भी नहीं पता इमरान खान डाला जेल के अंदर है भी कि नहीं है। आपको कुछ है पता है इस अवाम को? सर पहले नंबर पे बात तो ये है कि इनको मिलने देना चाहिए। अगर मिलने से क्या होता है, हुकूमत तो इनकी है, मरियम नवाज साहबा की है, लेकिन ये है कि चले हर किसी को अपनी आज़ादी का हक है, आज़ाद जीना चाहे तो उसको जीने दिए। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, फिर तो मैं तो यही करूँगा कि अल्लाह पाक जहाँ इंसान को रखता है उसमें बेहतरी है। तो ये प्लीज़ आप इनको मिलने मुलाकात भी होने दें। आप लोगों को कुछ भी नहीं होता ना, ये तो हमारे साथ ये कुछ कर सकते हैं और ना अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी दे। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिलवाना चाहिए। मिलवाने से क्या होता है, इंसान बढ़ता है, फूलता है और इज्जत बढ़ती है इंसान की। ये ईरान और अमेरिका की सुलह करवा सकता है पाकिस्तान, तो ये अपनों के साथ क्यों मोहब्बत नहीं बढ़ाते? तो मैं तो ये अपील करूंगा कि एक दूसरे से मिलने से ये एक दूसरे के साथ मसले हल होते हैं और मिलजुल कर ही करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरे भाई अभी आए थे, ये देख सकते हैं इसकी बाइक खड़ी हुई है, इसने आके ब्रेक लगाई तो मैंने कहा इसको भी चलो वीडियो व्लॉग के अंदर ले लेते हैं। उसने क्या कहा है, सारे रल मिल के रहें, रल मिल के इस मुल्क को आगे तरक्की की बुलंदी तरफ लेकर जाएं, अपनों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत करनी छोड़ दो। ये ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारा आईन इस बात की इजाज़त देता है, और कोई भी दुनिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता अपने लोगों के ऊपर आप गोलियाँ चलाएँ। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। दुनिया की तो आप सुलह करा सकते हैं, लेकिन अपनों के साथ आप सुलह करा करके नहीं चल सकते। ये दुनिया ज़िंदगी कितनी इंसान की होती है, कुछ खुदा का खौफ करें और एक साइड पे बैठ के या कभी साइड पे बैठ के अकेले बैठ के कभी सोचना भी ये ज़िंदगी इंसान की कितनी होती है। वो एक अलग बात है जब इंसान के पास ताकत होती है, उहदा होता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ताकत तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक पढ़ के देख ले कितनी कितनी दुनिया को लोगों को ताकतें दी थी, लेकिन उनका क्या हाल हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। 24U TV के नाम से आपके बहन चैनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।